अगर अल्लाह मौत लिख दे तो मच्छर भी जान ले सकता है। अगर बचाने भी आ जाए तो समंदर भी रास्ता देगा। यही हमारा ईमान है और हमारा अकीदत। अल्लाह हम सबकी ज़िंदगियों से दुख देने वाले बेवकूफ़ और मुनाफिक लोगों को निकाल दे और खुशियाँ देने वाले अक्लमंद मुखलिस लोगों को शामिल कर दे। एक अल्लाह वाले का कौल है, जब बात करो तो याद रखो कि अल्लाह ताला सुन रहा है, और जब चुप रहो तो याद रखो कि तुम्हें अल्लाह देख रहा है। हकीकी पाक दामन वही है जिसके पास गुनाह करने का वसाइल और मौका भी हो, और वह फिर भी अल्लाह का खौफ रखता हो और गुनाह ना करे। मुसीबत के वक्त गैर मौजूदगी किसी भी रिश्ते के तकद्दुस को ख़त्म कर देती है, चाहे वह कितना भी मजबूत क्यों ना हो। कुछ रिश्तों पर बिला वजह हम नाज करने लगते हैं, जबकि हकीकत में वह रिश्ता कोई रिश्ता ही नहीं होता, बस सिर्फ एक ख्वाब होता है, आँख खुलते ही टूट गया। रिश्ता कोई भी हो, अगर आप उस रिश्ते को मान नहीं दे सकते, उसका भरोसा नहीं रख सकते, तो फिर आपको रिश्ते जोड़ने का भी कोई हक हासिल नहीं है। हर इंसान में खूबी और खामी दोनों मौजूद होती है, बस फर्क इतना है कि जो तराशता है उसे खूबी नजर आती है और जो तलाशता है उसे खामी नजर आती है। हम कुछ लोगों की जिंदगी में धागे की तरह होते हैं, जब तक ठीक हैं वह साथ देते रहते हैं, जहाँ जरा सा उलझे वो बजाय सुलझाने के तोड़ने को आसानी समझते हैं। जहाँ लोग ख्वाब और ख्याल पूछने के लिए जाते हैं, वहाँ इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम इंसानों में जी रहे हैं या जानवरों में। कभी कभी जिन रिश्तों के खातिर आपने अपनी अना तकवारी होती है ताकि वह मजबूत हो सके, क्योंकि आप उसको खोना नहीं चाहते, पर यकीन करें एक वक्त ऐसा आता है कि वही लोग वही रिश्ते आपको खुद वार करके फेंक देते हैं। जरूरी नहीं कि कुछ गलत करने से दुख मिलता है, हद से ज्यादा अच्छा होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। कुछ लोग हमारे पास तसल्ली देने नहीं बल्कि तसल्ली करने आते हैं कि हम वाकई तकलीफ में हैं। पुराने लोग समझदार थे, ताल्लुक संभालते थे, फिर लोग प्रैक्टिकल हो गए, ताल्लुक से फायदा निकालने लग गए। अब लोग प्रोफेशनल हैं, फायदा हो तो ताल्लुक रखते हैं। जब लोग पीछे हटे तो उनके पीछे भागा नहीं जाता, बस उनको खुश रहने की दुआ दें और अपना रास्ता तब्दील कर लें। अगर आप किसी की चिराग बुझा देते हैं तो याद रखें, इससे आपके चिराग की रोशनी ज्यादा नहीं होगी। कभी कभी जिंदगी हकीकत कबूल करने के लिए मजबूत नहीं, बेहिस होना पड़ता है। जब इंसान अच्छे लोगों से भी डरने लगे तो समझ लेना कि किसी का एतबार निहायत सलीके से टूटा है। लोग आपको आपकी खामियों से खरीदते हैं और सोच समझ कर बेच देते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा जब आपकी अहमियत जबान से बतानी पड़ जाए तो समझ लेना कि आपकी कोई अहमियत नहीं रह गई। हक बात कहने से मत डरो, क्योंकि न कोई तुम्हें मौत दे सकता है और न कोई तुम्हारा रिज्क कम कर सकता है। जब इंसान खामोश हो जाए और अपने हक के लिए भी ना बोले तो समझ जाओ वह अपने अंदर बहुत कुछ दफन कर चुका है। कुछ रिश्ते किराए के मकान की तरह होते हैं, उन्हें जितना मर्जी सजा लो, चमका लो, देखभाल कर लो, कभी अपना नहीं होते। किस्मत और दिल की आपस में नहीं बनती। जो लोग दिल में होते हैं वह किस्मत में नहीं होते। जिंदगी से इतना प्यार ना करो, यह किसी से वफा नहीं करती। मौत को भी मत भूलो, यह कभी धोखा नहीं देती। कभी कभी खुद को इतना कीमती मत समझना कि हर कोई तुम्हें दिल से निकाल दे, क्योंकि जिन चीजों की कीमत ज्यादा होती है उसे अक्सर लोग छोड़ देते हैं। इंसान को इसके हालात नहीं, ख्यालात परेशान करते हैं। हालात तो वक्त के साथ बदलते रहते हैं, लेकिन ख्यालात बदलना आसान नहीं होता। अगर लोग आपको जरूरत के वक्त याद करते हैं तो बुरा मत माने, उन्हें मतलबी ना कहें, क्योंकि चिराग की जरूरत अंधेरे में ही पड़ती है। अपनी जिंदगी में हर किसी को अहमियत दो,
जो अच्छा होगा वो खुशी देगा और जो बुरा होगा सबक देगा। लोग नसीहत से नहीं ठोकर से सबक लेते हैं, क्योंकि नसीहत अक्सर एक कान से दाखिल होकर दूसरे कान से बाहर निकल जाती है, मगर ठोकर सीधे दिल पर लगती है। दुनिया का सबसे अच्छा गिफ्ट वक्त होता है, क्योंकि आप अगर किसी को अपना वक्त देते हैं तो आप उसे अपनी जिंदगी का वह पल देते हैं जो वह कभी लूट नहीं सकता। संभल के चलना यह शहर अकाबों का है। लोग सीने से लगाकर कलेजा निकाल लेते हैं। मूसा ने जिस रास्ते दरिया पार किया, फिरौन उसी रास्ते पर गर्क हो गया। रास्ते नहीं, राहगीर बचाते हैं। अपने बच्चों के लिए अली का मिसाल कायम करें। इनको देने की आदत डालें, मांगने और छीनने की नहीं। इंसान को अच्छी सोच पे वह इनाम मिलता है जो अच्छे अमाल पे नहीं मिलता, क्योंकि सोच में दिखावा नहीं होता। कुछ लोग हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते, चाहे हम उनसे बात करें या ना करें। उन्हें हमेशा हमारी फिक्र रहती है और वही लोग सबसे खास होते हैं। मौजूदा हालात में कभी किसी से बहस ना करें। अगर कोई कहे कि हाथी उड़ रहा है तो उसको बताएं कि आज सुबह हमारे घर के तार पर बैठा था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आगाह हो जाओ, बेशक हुसैन जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजा है, लिहाजा अल्लाह उस पर जन्नत की खूबियाँ भी हराम कर देगा। इंसान जितना भी गुनहगार हो, अल्लाह पाक उसके दुआ का रास्ता और रिज़्क का दरवाजा कभी बंद नहीं करता। ऐ अल्लाह, मुझे इतना सब्र दे के मेरा दिल हर हाल में मुतमईन रहे। अल्लाह, मुझे इतना मजबूत बना दे के मुझे कोई तोड़ ना सके। अल्लाह, मुझे इतना करीब कर दे के किसी और की मुझे ज़रूरत ना पड़े। अल्लाह, मुझे इतना मोहब्बत दे के किसी और की मोहब्बत के लिए ना तरसूं। अल्लाह, मुझे दुनिया में इतना समझ अता कर दे के उसके हर फैसले में राजी हो जाऊं। अल्लाह, मुझे इतना नवाज दे के मैं किसी के मोहताज ना रहूं। अल्लाह, मुझे अपनी याद में इतना मशगूल कर दे के मुझे किसी की याद ना सताए। अल्लाह, मुझे इतना करीब अता करके मुझे दुनिया की चाह ना रहे। आमीन। कभी कभार हक पर होने के बावजूद हमें खामोश रहना पड़ता है, इसलिए नहीं कि हम डरते हैं, इसलिए कि हमें रिश्ते बहस से ज़्यादा प्यारे होते हैं। ज़बानों के पीछे मत चलो। कोई तुम्हें ऐसी कहानी नहीं सुनाएगा जिसमें वो खुद गद्दार हो। हमारे लहजे की कड़वाहट हमेशा हमारी अकड़ नहीं होती, बल्कि हमारी ज़िंदगी में बर्दाश्त की हुई तलखियों का नतीजा होता है। दिल बुरा रखकर ज़बान का मीठा बनना मुझे नहीं आता। जैसे इज्जत दी है दिल से दी है, जिसे छोड़ा है दिल से छोड़ा है। ज़रूरी नहीं कि कुछ गलत करने से दुख मिले। हद से ज़्यादा अच्छा होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। कुछ रिश्ते किराए के मकान की तरह होते हैं। उन्हें जितना मर्जी सजा लो, चमका लो, देखभाल कर लो, कभी अपने नहीं होते। आपके आसपास बहुत सारे लोग आपकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन आपकी फितरत, सुलूक और सख्त मिजाजी की वजह से ऐसा नहीं कर पाते। इंसान किरदार के लिहाज से जितना भी मुखलिस और नेक नियत क्यों ना हो, सामने वाला उसको हमेशा अपने समझ के तराजू में तौलता है। कुछ लोग आपसे नफरत और हसद इस वजह से सिर्फ करते हैं कि आपकी मौजूदगी उनके वजूद को कम कर देती है। अपनी ज़िंदगी में 2 दरवाजे हमेशा खुले रखें, एक अपनी गलती मानने का, दूसरा लोगों को माफ़ करने का। यही असल सुकून का रास्ता है। ऐसे लोगों से किनारा कीजिए जिनकी गुफ्तगू का मौजू दूसरे की ज़ात हो। जब आप वहाँ से उठ जाएंगे, अगला हर्फ आप होंगे। कुछ तकलीफ़ें हमारा इम्तिहान लेने नहीं, बल्कि अपनों से जुड़े लोगों का पहचान कराने आती है। किसी की नज़र में अच्छे थे, किसी की नज़र में बुरे थे। हकीकत में जो जैसा था, हम उसकी नज़र में वैसे थे। हर चीज़ का सदका होता है, और अकल का सदका यह है कि
जाहिल की बात सुनकर बर्दाश्त की जाए, किसी का दिल ना दुखाना। उसने सब्र कर लिया तो तेरे लिए मसाइल बन जाएगा। हर बात सुनते ही यकीन मत कर लिया करो, क्योंकि झूठ सच से ज्यादा जल्दी फैलता है। या अल्लाह, हमें तौबा के वक्त ऐसा रोना अता फरमा जो दिल की गहराइयों से निकले, और उस तरह निकले कि तुझे हम पे तरस आ जाए और तू हमें माफ फरमा।